शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। कर्णानुयोग ग्रंथराज की जय। त्रिचूलिका अधिकार चल रहा है। त्रिचूलिका अधिकार में प्रणाम भाभी जी, सबको जय जिनेंद्र। त्रिचूलिका अधिकार में 9 प्रश्न थे। 9 प्रश्न में से हमने 6 प्रश्न जाने। क्या क्या चीज जाने 6 प्रश्न में? सबसे पहले जाने बंध विच्छुत्ति किसकी पहले होती है, किसकी उदय विच्छुत्ति बाद में होती है कि पहले होती है, सत्व विच्छुत्ति। हमने 3 प्रश्न उसमें आए थे, उसको जाना। किसकी पहले होती, किसकी बाद में होती है उदय विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति, और किसकी साथ में होती है। दूसरी चीज हम लोगों ने जाना कि कौन सी प्रकृति किस किस समय में उदय में आती है। अपने ही बंध के समय में उदय में आती है, अथवा दूसरी प्रकृति बंधती रहती है तब परोदय होती है, अथवा दोनों स्व में भी उदय आती है, पर में भी उदय आती है, यानी उभय बंधी जिसको कहते। सॉरी, बंध का प्रकरण चल रहा है, उदय का नहीं है, मेरे मुंह से गलत निकल गया। स्व के उदय में बंध होती है, अथवा पर के उदय में बंध होती है, अथवा उभय में बंध होती है, यानी स्व के उदय में भी बंध होती हो और पर के उदय में भी बंध होती है। इस तरह से 6 प्रश्न का उत्तर हम लोग जाने। अब आज 3 प्रश्न कौन से हैं? कौन सी प्रकृति बंध प्रकृति 120 है, 148 का प्रकरण नहीं है, 120 का है। बंध प्रकृति 120 है। कौन सी प्रकृति निरंतर बनती है, कौन सी प्रकृति शांतर बनती है, कौन सी शांतर और निरंतर बनती है। कहते किसको है शांतर निरंतर? जो प्रकृति लगातार बनती रहे अपनी विच्छुत्ति होने तक। जिस गुण स्थान में जो प्रकृति विच्छुत्ति होती है वहां तक अगर निरंतर बंध रही है वो प्रकृति, उसको शांतर बंधी कहते हैं। शांतर निरंतर बंधी कहते हैं। शांतर बंधी जहां तक प्रतिपक्ष का उदय रहता है, जैसे साता वेदनीय असाता वेदनीय दोनों बंधती रहती है जहां, वहां तक इसको शांतर बंधी कहते हैं। कभी साता का बंध, कभी असाता का बंध, वहां तक शांतर बंधी है। शांतर निरंतर बंधी, कुछ प्रकृतियां पहले शांतर बंधी रहती है, उसके बाद निरंतर बंधी हो जाती है। जैसे असाता वेदनीय का 6ठे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है बंधने से, तो 6ठे गुण स्थान के बाद में जो साता वेदनीय थी 6 गुण स्थान तक शांतर बंधी है, 6 गुण स्थान के आगे वो निरंतर बंधी हो जाती है। तो इस तरह से इसके तीन तरह से चलता है। निरंतर बंधी मतलब बंध विच्छुत्ति तक जो प्रकृति बंधती रहे अपने स्वरूप से, उसको निरंतर बंधी। शांतर बंधी प्रतिपक्ष वाली प्रकृति का कभी किसी का बंध कभी किसी का बंध होना, तो शांतर बंधी। प्रतिपक्ष वाली प्रकृति में से अगर एक प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है, बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो जो शेष प्रकृति है वो पहले शांतर बंधी रहती है, फिर वहां से वो निरंतर बंधी हो जाती है। तो इस प्रकृति का नाम पड़ता है शांतर निरंतर बंधी। परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं शुरू से ज्ञानावरण 5 कर। ज्ञानावरण जो 5 है उसके लिए 5 ज्ञानावरण है। मंजू पाटनी जी कहाँ तक बंधती है ये? मंजू पाटनी जी कहाँ तक बंधती है? ज्ञानावरणी कर्म के एक पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक बनती है। हाँ, तो उसके बाद इसकी विच्छुत्ति हो जाती है, तो ये हाँ। क्या कहलाएगी? निरंतर बंधी। ठीक है, ज्ञानावरणी 5 क्या कहलाएगी? निरंतर बंधी, क्योंकि ये बंध विच्छुत्ति होती है उसके पहले तक बंधती रहती है, उस समय तक बंधती रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा निरंतर बंधी।
निरंतर बंधी। चक्षु हाँ, अब आप अपने को म्यूट कर लें। बीना जी मेरठ, बीना जी नाम है ना उनका, क्या नाम है, मेरे को नाम गलत हो सकता है। मेरठ से जो हैं, आई हैं क्या? त्रिशला जी। हाँ जय जी भाभी, मैं वो आई हूँ। हाँ बोलिए। कौन सी चक्षु दर्शन? दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन कहाँ से कहाँ तक बंद है? 1 से 10 गुण स्थान तक बंद है, 1 से 10वें गुण स्थान तक बंद है। 1 से 10, तो इसलिए उसके बाद इसकी बंद विच्छुत्ति होती है, यानी जहां से शुरू होती है वहां से लास्ट तक ये बंधती रहती है, इसलिए इसको भी निरंतर बंधी कहा। अब हम आते हैं निद्रा, प्रचला और पांचों निद्रा के लिए। पांचों निद्रा का स्पेशल चीज है, उदय एक निद्रा का होता है, परंतु प्रत्येक समय पांचों निद्रा बंधती रहती है जब तक कि बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। तो निद्रा आदि का क्या कहलाएगा? जैसे जैसे विच्छुत्ति होती जाएगी वैसे वैसे उनका बंध खत्म होता जाएगा। ये ऐसा नहीं, इसको सांतर निरंतर नहीं कह सकते हैं। ये कब होता? जब किसी समय कोई निद्रा उदय में बंधती, कोई किसी समय कोई निद्रा बंधती, तो ये सांतर निरंतर में आती, परंतु इनका बंध भी अपनी विच्छुत्ति तक निरंतर होता रहता है, इसलिए ये भी निरंतर बंधी है। अब वेदनीय में आते हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी हो गया, उसके बाद वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म में जो साता वेदनीय को लेते हैं, साता वेदनीय कहाँ से बनता है, कहाँ तक बंधता है? कुसुम छाबड़ा जी, कलकत्ता, साता वेदनी कहाँ से कहाँ तक बंद होता है? 1 से 13 गुण स्थान तक होता है इसका। 1 से 13 गुना स्थान तक होता है, ठीक है। इसके बारे में होती है। हाँ, इसके बाद भी इसके बारे में थोड़ा बाद में बताते हैं। असाता वेदनीय 1 से 6 गुण स्थान तक, कहाँ तक बंद है? 1 से 6 गुण स्थान तक, 6 गुण स्थान 1 से तक 6, असाता तो 1 से 6, असाता है। 1 से 6 गुना स्थान तक साता भी बंध रही है और असाता भी बंध रही है असाता ना? तो लेकिन असाता छठे गुण स्थान के बाद क्या होती है? बंध विच्छुत्ति हो विच्छुत्ति। जाती है। तो असाता वेदनीय का बंध केवल सांतर बंधी है। पहले गुण स्थान से हम लोग जान रहे हैं कि साता भी रहा है, तो इस तरह से असाता वेदनीय का तो सांतर बंधी ही है। जहां तक ये बंध रही है वहां तक इसका बंध सांतर बंध है। और साता वेदनीय का छठे गुण स्थान तक तो सांतर बंध है, और उसके बाद छठे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक इसका निरंतर बंध है। तो क्या लिखा जाएगा? ज्ञानावर्णी में निरंतर बंधी, चक्षु दर्शनावर्णी की समझिए कि 9 की 9 प्रकृति में निरंतर बंध है। साता वेदनी का सांतर और निरंतर बंध है, असाता वेदनी का सांतर बंध है। अब हम लोग आते हैं मिथ्यात्व प्रकृति में। दीदी असाता, ललिता जी, असाता हाँ? वेदनीय 1 से 6 तक तो निरंतर ही बंधेगी ना? नहीं, ऐसा है क्या? अगर हम लोग मिथ्या दृष्टि हैं तो हम लोग को खाली असाता बंध रहा है क्या? अच्छा, कभी साता कभी असाता। हाँ, कभी साता कभी असाता बंध रहा है, इसलिए सांतर बंधी है, ठीक है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का बंध कब होता है? चेन्नई सरिता जी, मिथ्यात्व का बंध कब होता है? पहले हाँ? गुण स्थान, पहले गुण स्थान, पहले गुण स्थान में कभी बंधती है कभी नहीं बंधती है, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो बंधेगी, बंधेगी। और पहले गुण स्थान में बंध विच्छुद्ध हो जाती है, तो ये जितनी भी देर के लिए बनती है निरंतर बंधी है जी, निरंतर। हाँ, चलिए अब हम लोग चलते हैं दर्शन मोहनी की, चूंकि एक ही प्रकृति बनती है, 2 प्रकृति उदय में आती है, उदय के रूप से 3 प्रकृति है, बंध के रूप से केवल एक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के बारे में हम लोगों ने जान लिया।
अब आते हैं चारित्र मोहनी की प्रकृति पर। सबसे पहले अनंतानुबंधी चार, जहां पर भी ये बंध रही है इसका निरंतर बंध होता है। जितनी भी ये कसाय हैं 16 की 16, ये सब निरंतर बंदी है। पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यान आवरण का निरंतर बंध है। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान आवरण का निरंतर उदय बंध है। पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी का निरंतर बंध है। ऐसा नहीं है कि चौथे गुण स्थान में कोई है तो बंध अगर हो रहा है तो कभी उसको अप्रत्याख्यान का होता हो, कभी प्रत्याख्यान का होता हो, ऐसा नहीं होता है। तो यह सब निरंतर बंदी है। कौन? 16 की 16 कसाय। अब हम लोग आते हैं हास्यरति। हास्यरति में दोनों प्रकृति क्या नाम है, सो ये तो क्या है, शोक और रति की उल्टी अरति है। जब तो हास्य और रति, हास्य और शोक, जब हास्य बनता है तो शोक नहीं बनता है, शोक बनता है तो हास्य नहीं बनता है। तो हम हास्य का केवल विचार करें अभी। हास्य क्या है? हास्य और रति जहाँ पहले गुण स्थान से बंध चल रहा है इसका सांतर बंध है। कहाँ तक? रति शोक का कहाँ पर विच्छुत्ति हो रही है? रति शोक की सरिता जी छठे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में होगी। तो छठे गुण स्थान तक हास्य रति का सांतर बंध है और रति शोक का भी सांतर बंध है, क्योंकि छठे गुण स्थान तक कभी हास्य बंधेगी, कभी शोक बंधेगा, कभी रति बंधेगी, कभी अरति बंधेगी। तो इस तरह से छठे गुण स्थान तक अरति शोक का सांतर बंध है, हास्य रति का भी सांतर बंध है, और छठे गुण स्थान के बाद में हास्य रति का निरंतर बंध है। तो क्या लिखेंगे? हास्य रति हो गई सांतर निरंतर बंधी, परंतु अरति शोक केवल सांतर बंधी। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में? हाँ, समझ में नहीं आता हो वहां पे पूछ लेंगे। अब आते हैं भय जुगुप्सा। भय जुगुप्सा ऐसी प्रकृति है जो जब तक विच्छुत्ति इसकी नहीं होती है, जब तक ये निरंतर बंदी है, इसकी प्रतिपक्षी नहीं है। तो भय और जुगुप्सा दोनों निरंतर बंदी प्रकृति है जब तक की विच्छुत्ति नहीं होती। तो ये निरंतर बंदी प्रकृति है। नपुंसक वेद, नपुंसक वेद की विच्छुत्ति कहाँ पर हो रही है किरण भाभी? आई है क्या? किरण काला कलकत्ता आई है क्या? हाँ बोल रही हूँ ना, पहले से दूसरे तक। पहले में विच्छुत्ति हो जाती है। तो हाँ। पहले में विच्छुत्ति हो जाती, पहले में उदय है इसका, पहले में विच्छुत्ति हो जाती है। लेकिन क्या मान लीजिए हम लोग अभी पहले गुण स्थान वर्ती अगर हों तो क्या हमेशा नपुंसक वेद ही बनता है क्या, कि तीनों वेद बंध सकता है? हम लोग मान लीजिए मिथ्या दृष्टि अगर हैं, जितने भी जी बहुत सारे जैन हैं, सभी सम्यक दृष्टि नहीं है, तो क्या सबको क्या नाम है सो केवल नपुंसक वेद का बंध होता है क्या? पहले गुण स्थानवर्ती जीव को, कोई भी जीव हो, सबको क्या नपुंसक वेद का ही बंध होता है क्या? कितना होगा? नहीं, नेज का होता है। तीनों का होगा। हाँ, तीनों उदय नहीं का पूछ रहे होता भाभी? है। हाँ, तीनों तो का होता है। कभी कभी तीनों का नपुंसक होगा। वेद, हाँ कभी नपुंसक वेद बनता है, कभी स्त्री वेद बनता है, कभी पुरुष वेद पुरुष बनता है। वेद बनता है। हाँ। तो ये क्या कहलाएगी? नपुंसक वेद सांतर बंधी, सांतर बंधी। सांतर हाँ। बंधी कहलाएगी। अच्छा, अब उसके बाद आया स्त्री वेद। स्त्री वेद की विच्छुत्ति कहाँ होती है? वो भी 1 से 2 तक ही में है। हाँ, वो दूसरे वो गुण भी स्थान में पहले से विच्छुत्ति वो होती दूसरे में हो है। जाती है उसकी भी छुट्टी। तो यहाँ भी दूसरे गुण स्थान में भी स्त्री वेद के साथ पुरुष वेद उदय में आ रहा है। तो यहाँ भी ये केली बंधी नहीं है कि इसको सांतर और निरंतर कर दें, तो ये भी सांतर बंधी है। हाँ। अब आ गया पुरुष वेद। पुरुष वेद पहले से दूसरे गुण स्थान तक तो सांतर बंधी है, और दूसरे गुण स्थान के बाद में तीसरे से लेकर के 10वें गुण स्थान तक निरंतर बंधी है। तो क्या निष्कर्ष निकला? नपुंसक वेद सांतर बंधी, स्त्री वेद सांतर बंधी,
पुरुष वेद सांतर और निरंतर बंधी। दूसरे गुण स्थान तक ये तो सांतर। ललिता जी, ये पुरुष वेद 9 तक है क्या? आपने तो बताया कि 10 तक हाँ। की कैसे बताया? हाँ, बंद विच्युति, हाँ बंद विच्युति 9 में भाभी, 10 गलती निकल गया, 9 के अंत में होती है। तो 9 तक ये तीसरे गुण स्थान से लेके 9वें गुण स्थान तक निरंतर बंधी। तो ये क्या कहलाएगा? सांतर निरंतर सांतर और बंधी। निरंतर, सांतर और निरंतर दोनों कहलाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रही है ना सारी प्रकृति सबको? अब हम हाँ, आ रही है, आ रही है। नहीं, ये पुरुष वेद में मतलब कैसे तीसरे से 9वें तक, मतलब कैसे? तो विच्युति हो जाती है, नपुंसक वेद की पहले गुण स्थान में हो जाती है। बंध विच्युति की बात है, बंध विच्युति पहले गुण स्थान में नपुंसक वेद की हो जाती है, दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेद की हो जाती है। तो बाद में वेद का बंधने वाला एक पुरुष वेद ही बचता है और लगातार बंधने वाली प्रकृति है, तो इसी का बंध होता है फिर। तो इसलिए दूसरे गुण स्थान तक तो सांतर है, दूसरे गुण स्थान से आगे तीसरे से लेकर के 9वें गुण स्थान के अंत तक निरंतर बंधी है। ठीक है? हाँ ठीक। अब चलते नरक आयु। नरक आयु का बंध किसको होगा? नारकी को होगा क्या? मैं बोलूं? मंजू जी पाटनी जयपुर। मंजू जी पांड्या। हाँ, नारकी को होगा जी। नहीं, नारकी हाँ, को जयपुर। नहीं होगा, मनुष्य नहीं, और तिर्यंच को होगा। मनुष्य और त्रियंच को होगा। अब यहाँ पर बात है कि नरक आयु, बात किसकी है? आयु की। आयु के बारे में हम लोग जान चुके हैं। कब बनती आयु? 8 अपकर्ष काल में। ठीक है, 8 अपकर्ष आयु का बंध होता है पहले गुण स्थान में। यद्यपि पहले गुण स्थान में चारों आयु का बंध हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि आयु एक खास अपकर्ष काल में ही बनती है, और जब बनती है तो अंतर्मुहूर्त तक ये निरंतर बंधती है। ऐसा नहीं होता है कि अंतर्मुहूर्त मान लीजिए अपकर्ष काल पड़ा, आयु बंधनी चालू हो गई, एक समय बंधी, फिर एक समय नहीं बंधी, फिर 2 आवली बंधी, एक आवली नहीं बंधी। ऐसा नहीं होता है, इसलिए आयु को रखा गया निरंतर बंधी। मन में शंका आ सकती है कि बाकी जगह तो ये बंद ही नहीं रही है, अब कर्ष काल के बाद तो बंद ही नहीं रही है, इसको निरंतर कैसे कहा जाए? तो इसके बंधने की योग्यता ही नहीं है। जब इसके बंधने की योग्यता है, उस समय निरंतर बंद हो रहा है। इसलिए जो चारों आयु अब आई है, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु, ये चारों की चारों निरंतर बंधी है। जिस समय अपकर्ष काल में आयु का बंध अगर हो, तो वो अंतर्मुहूर्त तक निरंतर बंधती रहती है। बाकी के आगे पीछे के काल में 8 अपकर्ष काल के अलावा और समय में इसके बंधने की योग्यता ही नहीं है, इसलिए वो समय इसके लिए नहीं काउंट होगा। जिस समय ये बंध रही है, उस समय अंतर्मुहूर्त तक बंधती रहती है, इसलिए चारों आयु को निरंतर बंधी कहा गया। अब नरक आयु के बाद आ जाता है सबसे जो विशाल समुद्र है, नामकर्म। नामकर्म में ही बहुत विशाल समुद्र है, इसका सबसे पहले क्या है? नरक गत्यानुपूर्वी, वो सब गति और गत्यानुपूर्वी आ रहे ना, नामकर्म पर आ वो रहे ना। सभी तो नामकर्म में आएगी। सॉरी, मेरे को लगा, सॉरी। अभी नाम बोली ना कि अब नामकर्म का परिवार चालू हो रहा है, तो नामकर्म में तत्वार सूत्र के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले गति। गति में नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी एक साथ ले लेना है। अब नरक गति का बंध, नरक गत्यानुपूर्वी का बंध, कौन कौन आए हैं देखो जरा सा, आपका फोन, मुझे पता ही नहीं चलता कौन आए कौन, मैं पुकार नहीं पाती। दीजिए ना, खाली फोन दीजिए ना। शालू, सालू, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंध कहाँ होता है? किस गुण स्थान में होता है?
हाँ, हेलो, लिफ्ट में ताई जी, इसमें आवाज नहीं आ रही है। लिफ्ट में, अच्छा अच्छा अच्छा, लिफ्ट ठीक में, है लिफ्ट बेटा, में। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। कविता जैन, हाँ, कविता जैन आई है क्या? हाँ दीदी आई हूँ, प्रणाम करती हूँ। पहले नरक गुण गति स्थान में होता दीदी। पहले गुण स्थान में होता है। अब हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या पहले गुण स्थान में एक ही गति का बंध हो सकता है क्या? नहीं, जितने चारों क्रिया गतियों का हो सकता है। चारों गति का बंध हो सकता है। इसलिए क्या निकला कि नरक गत्यानुपूर्वी सांतर बंधी है। कभी नरक गति का बंध होगा, कभी त्रियंच गति का बंध होगा, कभी मनुष्य गति का बंध होगा, कभी देव गति का बंध होगा। चारों गति बन सकती है। आयु और गति में कंफ्यूज नहीं होना है। गति नामकरण की प्रकृति है, आयु आयु नामकरण की आयु कर्म की प्रकृति है, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब त्रियंच गत्यानुपूर्वी राजकुमारी, वो कहाँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा किसको पूछूं। ऋतु जैन, त्रियंच गत्यानुपूर्वी की बंद विच्छुत्ति कहाँ होती है? दूसरे गुण स्थान में आंटी, सासाधन में। किसमें? सासाधन में दूसरे गुण स्थान। सासाधन में। अब अगला प्रश्न यह है तुमसे, क्या सासाधन गुण स्थान में और कौन कौन सी गति बंध सकती है? मनुष्य गति और देव गति। देव गति। तो तीन गति जहाँ बंध रही है तो वहां पर त्रियंच गत्यानुपूर्वी क्या हो जाएगी? सांतर बंधी। लेकिन सांतर बंधी, लेकिन हम लोग गति में चलते हैं। गति में थोड़ा सा विशेष कथन है कि फोन आ रहा है किसी का। तो त्रियंच गति, ध्यान से सुनिएगा, त्रियंच गति यूं तो दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है, तो सांतर बंधी है मनुष्य की दृष्टि से। और सुनिए ध्यान से, सातवें नरक का नारकी जो पहले और दूसरे गुण स्थान में है, वो नियम से त्रियंच गति का ही बंध करता है। जब तक पहले दूसरे गुण स्थान में रहेगा, त्रियंच गति का ही बंध करता है। प्रश्न उठता है कि सातवें नरक का नारकी तो त्रियंच में ही जन्म लेता है, ये कौन सी नई बात है? तो नई बात इसलिए है, सातवें नरक का नारकी जब चौथे गुण स्थान में अगर रहता है छायोपसमिक सम्यक दर्शन करके, उस समय उसको मनुष्य गति बंद होती है। इसलिए पहले दूसरे गुण स्थान वाला नारकी के दृष्टि से ये निरंतर बंधी है। और अग्निकायिक वायुकायिक जीव के केवल त्रियंच गति का बंध होता है। तो क्या लिखा जाएगा? त्रियंच गति मनुष्य के दृष्टि से तो सांतर बंधी है, लेकिन सातवें नरक के नारकी के पहले गुण स्थान दूसरे गुण स्थान की दृष्टि से निरंतर बंधी है, और अग्निकायिक वायुकायिक जीव की भी निरंतर बंधी है। अग्निकायिक वायुकायिक जीव के लिए निरंतर बंधी क्यों कहा गया ऋतु? क्योंकि आंटी वो त्रियंच में ही जन्म लेगा ना। ये त्रियंच में ही, क्योंकि नरक और देव में तो जाते नहीं, और एक इंद्रिय, और मनुष्य तेजकायिक वायुकायिक जीव खास करके मनुष्य में भी नहीं जाते हैं, ये त्रियंच में ही जाएंगे। हाँ, भले 2 इंद्रिय में चले जाएं, 4 इंद्रिय में चले जाएं, कैसे भी चले जाएं, पर जाएंगे त्रियंच में ही। तो इस तरह से त्रियंच गति एक बार त्रियंच वाला वापिस बताइए ना। अग्निकाय वायुकायिक नहीं, पहले दूसरे गुण स्थान वर्ती तो सप्तम नरक वाले क्या? पहले दूसरे गुण स्थान तक तो अब कोई सब म्यूट कर लें, अपने को म्यूट कर लें। जवाब देने के बाद, प्रश्न पूछने के बाद तुरंत म्यूट कर लें।
पहले दूसरे गुण स्थान में हम लोग सब कोई जानते हैं, पहले गुण स्थान में भी त्रियंच गति का उदय है और दूसरे गुण स्थान में विच्छिन्न हो जाती है। तो दूसरे गुण सामान्य कथन क्या है? सामान्य कथन और विशेष कथन। ये सामान्य कथन हुआ कि दूसरे गुण स्थान तक तो ये सांतर बंधी है, क्योंकि वहां दूसरे गुण स्थान, पहले गुण स्थान में 4 गति का बंध है, दूसरे गुण स्थान में 3 गति का बंध है, तो सांतर बंधी है। साथ निरंतर बंधी का कहाँ निकालें? तो निरंतर बंधी का त्रियंच गत्यानुपूर्वी का है। तो 7वें नरक का नारकी पहले और दूसरे गुण स्थान वाला क्या नाम है, सो उसके ये निरंतर बंधी है, क्योंकि और कोई गति तो बांध नहीं सकता है। लेकिन अगर वो चौथे क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वहां तो वहां से नारकी निकल के केवल त्रियंच ही बनता है, तो ये तो नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कहना पड़ा कि चौथे गुण स्थान में जब 7वें नरक का नारकी आता है पहले गुण स्थान में तो रहता ही है, कहना ही क्या है। और यदि दूसरे कथनचित कभी दूसरा गुण स्थान बन गया तो भी वो त्रियंच गति ही बांधेगा नियम से। काम करिए ना। और वो वायु कायिक और तेज कायिक का सबको पता ही है। तो इस तरह से जब हम इसका गति में विवेचन करते हैं तो मनुष्य सामान्य से तो पहले दूसरे गुण स्थान में सांतर बंधी है ये प्रकृति, और 7वें नरक के नारकी के पहले दूसरे गुण स्थान वाले 7वें नरक के नारकी के तेज कायिक वायु कायिक जीवों के लिए ये निरंतर बंधी है। तो ये किस में लिखी जाएगी, किस खाने में लिखी जाएगी? सांतर निरंतर बंधी। ललिता जी, मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलिए। ये 7वें गुण स्थान वाला मतलब जो है, मतलब मरने के बाद जब पहले दूसरे गुण स्थान में जन्म ले लेता 7वें नरक का नारकी, मतलब वो मतलब हुआ ना? 7वें नरक का नारकी यदि पहले दूसरे गुण स्थान में होता है तो निरंतर। हाँ, यहाँ मरण की और जीने की कोई भी व्याख्या लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मतलब कैसे लेना इसमें? 7वें नरक का नारकी पहले दूसरे गुण स्थान में, मतलब कैसे? वो तो 7वें नरक में तो पहले दूसरे गुण स्थान में, मतलब कैसे? हाँ समझा रहे। 7वें नरक का नारकी को हम लोग सब कोई पढ़ चुके हैं कि प्रथमो उपसम सम्यक दर्शन कोई भी जीव कर सकता है, 4 गति का, कहीं मना ही नहीं, किसी भी जगह वाला कोई भी कर सकता, केवल स्वयंभू रमन का त्रियंच छोड़ करके प्रथमो उपसम सम्यक दर्शन कोई भी कर सकता है। 7वें नरक का नारकी है, मिथ्यात्व से गया है, मिथ्या दृष्टि है, वहां जाके वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो उससे क्या नाम है, सो दूसरे गुण स्थान में आ सकता है। दूसरे में आया, फिर पहले दूसरे से पहले में नियम से ही आता है। तो आचार्यों ने कहा कि पहले दूसरे गुण स्थान का 7वें नरक का नारकी, बाकी नरक का नहीं, 6 नरक का नहीं, क्योंकि वहां तक के 6 नरक तक के नारकी तो मनुष्य आयु बांधेंगे, वो त्रियंच आयु बांधेंगे नहीं। तो पहले दूसरे नरक के नारकी, सॉरी 7वें नरक का नारकी अगर दूसरे गुण स्थान तक है, पहले दूसरे गुण, क्योंकि दूसरा से पहला बनता है, इसलिए दोनों गुण स्थान वाले नारकी निरंतर त्रियंच आयु का बंध करते हैं। अच्छा। तो ये चीज हमने और भी समझाया कि भाई कहना क्यों पड़ा, जबकि 7वें नरक का नारकी तो निकल के त्रियंच ही बनता है, ये क्यों बताना पड़ा? तो इसलिए बताना पड़ा, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन करने के बाद वो चौथे गुण स्थान में भी आ सकता है, तब वहां पर ये निरंतर बंदी नहीं रहेगी। चौथे गुण स्थान में नारकी मनुष्य आयु का बंध कर सकता है। हाँ कर सकता है। तो इसलिए अगर आयु का बंध करे तो इस तरह से 7वें नरक का नारकी के पहले दूसरे गुण स्थान की दृष्टि से निरंतर बंधी है, अग्नि कायिक वायु कायिक जीव की दृष्टि से निरंतर बंधी है। तो क्या निकला? गत्यानुपूर्वी के हिसाब से नरक ये दोनों साथ में चलती भाभी, जहां भी लिखेंगे ना गति, उसमें गत्यानुपूर्वी भी लिखिएगा। तो सांतर, हाँ गत्यानुपूर्वी सांतर, सांतर निरंतर, सांतर निरंतर, सांतर तो
सामान्य कथन से हुआ और निरंतर का स्पेशल कथन किया ना कि भाई 7वें नरक का नारकी होगा तो उसको होगा, और वायु कायिक और अग्नि कायिक जीवों के निरंतर बंधी है। तो इस दृष्टि से वो निरंतर बंधी है। असामान्य कथन या कह दीजिए मनुष्य की दृष्टि से वो सांतर बंधी है। सांतर। चौथे गुण स्थान में ललिता जी, चौथे गुण स्थान में जो नारकी आ गया प्रथमोपसम करके, वो उसका सांतरबंधी तो कहलाया ना, सांतरबंधी कहलाया ना। एक मिनट, सांतरबंध तो हम लोग निकाल लिए सामान्य कथन से मनुष्य गति से। हमको सांतरबंध तो निकालना नहीं है, हमको इसमें ये सोचना है कि ये निरंतर बंध कहाँ हो सकता है इसका, और कोई जगह है? मैं नारकी की बात कर रही हूँ कि प्रथमो जो पहले नारकी की बता रही हूँ। हाँ, तो दूसरे गुण स्थान से भाभी चौथे गुण स्थान में नहीं आता है ना? नहीं वो पहले ही अगर हाँ वहाँ नीचे हाँ दूसरे से पहले में आएगा तो निरंतर बंध चल रहा उसका, है ना? निरंतर बंध चल, पहले से दूसरे में आया, पहले से दूसरे से प्रथमोपसम दूसरे में आया, त्रियंच गति बांधने लगा, पहले में चला गया, त्रियंच गति बांध रहा है लगातार, है ना? इस तरह से घटेगा। अब हम लोग चलते हैं मनुष्य गति। ललिता जी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का तो बंध व्युच्युति चौथे में है ना, और तिर्यंच गति के दूसरे में, गत्यानुपूर्वी के चौथे में, गत्यानुपूर्वी नहीं सबकी दूसरे में ही है, दूसरे में ही है, दूसरे में ही है। कोई दूसरा ना बोले प्लीज, प्लीज कोई नहीं बोले। बहुत कई लोगों का कल फोन आ गया, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। वो जब मेरे से पूछ रही तो मेरे को बोलने दीजिए ना। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, पर मत बोलिए बीच में, दूसरे लोग को समझ में नहीं आता है। त्रियंच गत्यानुपूर्वी का भी मंजू जी दूसरे गुण स्थान में भी छुट्टी हो जाती है, आपके दिमाग से निकल गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरी गति मनुष्य गति। मनुष्य गति का बंध कहां से कहां तक होता है? पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का कहां पर भी छुट्टी है? चौथे गुण स्थान में। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का। अब चौथे गुण स्थान, पहले गुण स्थान से बंध रही है मनुष्य गति, चौथे गुण स्थान तक बंध सकती है। तो पहले में दूसरे में ये क्या है? सांतर बंधी है, क्योंकि वहां चारों गति का उदय था, फिर 3 गति का उदय था, और अभी चौथे गुण स्थान में भी देव गति का भी उदय है। तो क्या हुआ? सामान्य कथन से ये सांतर बंधी हुई। अब इस पर विचार करें, क्या ऐसी कोई जगह है जहां ये निरंतर बंधी हो? बताएंगे क्या कि कहाँ बंधेगी मंजू पाठनी? निरंतर बंधी कहाँ होगी ये चौथे गुण स्थान में होगी या चौथे पांचवें गुण स्थान में? निरंतर बंधी, उसके बाद तो बंद ही नहीं है इसका। नहीं, चौथे गुण स्थान में निरंतर होगी ना। चौथे गुण स्थान में देव गति भी बंध रही, वो तो मैं पहले ही कह दी ना। चौथे गुण स्थान तब तो निरंतर बंधी है, क्योंकि वहां देव गति भी बंध रही है। 12वें स्वर्ग के ऊपर के देवों में नियम से, चूंकि नरक तो जाते नहीं, मनुष्य में आते हैं, और 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच गति भी बांध सकते हैं। इसलिए 12वें स्वर्ग से ऊपर के जितने भी देव हैं, 16 स्वर्ग तक के, नवग्रेवक तक के, अथवा 5 अनुदिश, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये लोग के लिए मनुष्य गति निरंतर बंधी है। 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव के लिए निरंतर बंधी है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है मंजू जी, नारकी के लिए और 12वें स्वर्ग तक के देव के लिए निरंतर बंधी है कि सांतर बंधी है? अगर निरंतर है तो वैसे सांतर है, तो इसके साथ किसका बंध हो रहा है? मतलब नारकी के लिए पूछ रहे हैं आप? नारकी और देव के लिए। नहीं, समझ में नहीं आया। क्या पूछे? नारकी और देव मनुष्य गति के लिए पूछ रहे हैं ना? मनुष्य गति अनुपूर्वी के लिए हम पूछ रहे हैं कि नारकी के ये कैसी सांतर बंधी है कि निरंतर बंधी है?
नारकी के लिए सांतर होगी, क्योंकि नारकी जीव है ना, परंतु नारकी जीव तो तिर्यंच गति में भी आ सकता है ना। हाँ नारकी जीव देव तो जाता नहीं है, पर तिर्यंच और मनुष्य में आता है, तो वहां पे हाँ बोलिए, निष्कर्ष तो निकाल के बोलिए। हाँ, तो नारकी के लिए ये ना निरंतर ही हो जाएगी ना। आप अभी तो बोल रहे हैं वो त्रियंच में भी जाता है। तिर्यंच, हाँ, तिर्यंच और मनुष्य गति दो बांध सकता है दोनों में से, इसलिए वो सांतर हो जाएगी शांतर उसके हो लिए। हाँ गई, सही, इसलिए हाँ वो सही, शांतर समझ हो में। गई। अब हमको ये बताइए, 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव, 12वें स्वर्ग से ऊपर के यानी 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और ऊपर 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, इसमें कहाँ तक के देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं? 12 को नहीं लेना है। 12 के बाद कुसुम छाबड़ा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, इसमें कहाँ तक के देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं? नहीं है क्या? हेलो, चली गई? हाँ मेरा बंद था इतनी देर। 9 ग्रेवेट तक के देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। फिर से बोलिए। 12 स्वर्ग के ऊपर के आप पूछ रहे हैं, तो 9 ग्रेवेट तक के देव मिथ्या दृष्टि होते हैं, हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, हो बहुत सकते हैं, सुंदर। सम्यक दृष्टि भी हो सकती है, हाँ। मिथ्या दृष्टि हो सकती है। हाँ, तो बहुत सुंदर उत्तर। यद्यपि 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव, 9 ग्रेवक तक के देव मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, परंतु आयु गति कौन सी बांधेंगे? मनुष्य गति ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं 12वें स्वर्ग के देव तक का सतार चतुष्क का बंध होता है। याद होगा आप लोग को, हालांकि इसमें निरंतर बंदी में ये बताने की जरूरत नहीं है, बताया जा रहा है, बार बार रिवाइज होने से याद हो जाए। 12वें स्वर्ग तक के देव सतार चतुष्क का बंध कर सकते हैं। सतार चतुष्क में ऋतु जैन कौन कौन सी 4 प्रकृति है? आंटी क्या? सतार चतुष्क का बंध 12वें स्वर्ग तक के देव कर सकते हैं। सतार चतुष्क में कौन कौन सी, चतुष्क का मतलब 4 होता है, 4 कौन कौन सी प्रकृति है? मैं बताऊं? आंटी नहीं पता मेरे को। कोई नहीं, हाँ ठीक है, आप बोलिए। तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति और उद्योत, ये 4 प्रकृति का बंध 12वें स्वर्ग तक के, 1 से 12वें है ना, 12वें हाँ, स्वर्ग 1 से, और भवंतरिक तो इसमें शामिल ही हैं। हाँ, तो हाँ, इतने देव इनको सतार चतुष्क का बंध कर सकते हैं। यही कारण है कि 12वें स्वर्ग तक के लिए मनुष्य गति सांतर बंधी है, परंतु 12वें स्वर्ग से ऊपर 5 अनुत्तर तक के लिए निरंतर बंधी है। समझ में आया होगा सांतर और निरंतर का विवेचन अलग से। अब हम चलते हैं देवगति। देवगति का बंध सामान्य से कहां तक होता है? केवल देवगति का बंध मनुष्य पर्याय में कहां से कहां तक होता है? किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक? केवल मंजू मंजू पांड्या है क्या? जयपुर मंजू पांड्या। 1 से 8 तक, 1 से 8वें स्वर्ग तक, 8वें गुण स्थान, कहाँ स्वर्ग नाम है, 8वें गुण स्थान तक, 8वें गुण स्थान तक। हमने क्या पूछा? देवगति का बंध। नहीं, मैंने ये पूछा केवल देवगति का बंध किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक होता है? मेरा प्रश्न ये था। अच्छा, देवगति पहले होता है, चौथे, 5वें, 6ठे, 7, 11वें तक होता है, 11वें तक। चलिए 8 में 11वां नहीं, ठीक, आप अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ध्यान से सुने सब कोई। मनुष्य गत्यानुपूर्वी की बंध विच्छुति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। चौथे गुण स्थान तक
चारों प्रकृति यथासंभव चारों प्रकृति उदय में है। जैसे पहले में चारों है, दूसरे में 3 है, चौथे में 2 है, लेकिन जो भी अभी तक है तो वहां तक तो गतियां क्या चल रही है, सांतर बंधी चल रही है। अब 5वें गुण स्थान में 5वें गुण स्थान जिनका भी हो जाता है, जो भी देश व्रत ले लेते हैं, वो नियम से देवगति का ही बंध कर सकते हैं। कहाँ तक होती है? 8वें गुण स्थान के अंत तक। वहां देवगति देवगत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति हो जाती है, बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो 1 से 4 तक तो ये सांतर बंधी, अभी सामान्य कथन चल रहा है। 1 से 4 तक तो सांतर बंधी, 5 से 8 तक निरंतर बंधी। 1 से 4 तक सांतर बंधी, 5 से 8 तक निरंतर बंधी। ठीक है। अब हमको ये बताइए, कोई ऐसा है क्या जिसको देवगति, मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का कथन हम जान गए, कोई ऐसा है जिसको देवगति नियम से निरंतर बंधती हो? मैं ही बोलूं या क्या? मैं बोलूं? बोलिए। भोग भूमि। हाँ, भोग भूमि के, बिल्कुल, भोग भूमि के त्रियंच और मनुष्य इनके निरंतर बंधी है, क्योंकि ये चाहे भवंतरिक में ही जाओ पर ये नियम से देव में जाते हैं। ठीक है। और ये मनुष्य और त्रियंच को, ये सामान्य कथन है कि चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है मनुष्य गति की, पर मनुष्य और त्रियंच के लिए ये जो चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है, ये देवनारकी के हिसाब से चलती है। यहाँ पर जो बात चलेगी मनुष्य और त्रियंच की, इन दोनों को दूसरे गुण स्थान में ही मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य अथवा त्रियंच ये नियम से देव पर्याय में जाते हैं, इनको देव गति बंधती है। तो मनुष्य और त्रियंच को क्या हो जाएगा, तीसरे गुण स्थान से लेकर के आगे 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंधी हो जाएगी। कौन सी? देवगति देवगत्यानुपूर्वी। और देवगति देव को एक बार फिर से बताइए ना ललिता। और देव को बंधती नहीं है, नारकी को बंधती नहीं है। हाँ, पूछिए। मनुष्य गति की अपेक्षा भी जो बताया आपने, मनुष्य और त्रियंच के ऐसे सामान्य कथन तो है कि मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य को चौथे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है, सामान्य टेबल है ये। परंतु विशेष में जब जाते हैं तो ये आता है कि भाई मनुष्य और त्रियंच की दूसरे गुण स्थान में ही बंध विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि चौथा गुण स्थानवर्ती जो रहता है वो देवगति ही का बंध करता है, उसके दूसरे गुण स्थान में ही विच्छुत्ति हो जाती है मनुष्य और त्रियंच के लिए खास करके। तो 1 से 2 तक सांतर बंधी, और 2 से आगे 3, 4 से ले 3, 4, 5, 6, 7, 8 निरंतर बंधी है। भोग भूमिज को निरंतर बंधी है, त्रियंच को भी मनुष्य को भी। गति के बाद जाति, एक इंद्रिय जाति। एक इंद्रिय जाति कहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है, बंध विच्छुत्ति? पहले गुण स्थान में, उसके आगे ये बंधती ही नहीं है। और इसकी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, विकल्पत्रय की भी और 1 इंद्री की विच्छुत्ति कहाँ हो रही है? पहले गुण स्थान में। तो पहले गुण स्थान में बंध भी हो रही है, बंध विच्छुत्ति भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सांतर बंधी है। क्यों? कि कभी 1 इंद्री का बंद कर सकता है, कभी 2 इंद्री का कर सकता है, कभी 3 इंद्री का कर सकता है, कभी 4 इंद्री का कर सकता है। ये चारों ही जातियां सांतर बंधी हैं। समझ में आ रहा है ना? अब पंचेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति तीसरे गुण स्थान से लेकर के, इसलिए तीसरा गुण स्थान कि इसमें 2 कथन है। एक इंद्रिय के लिए 2 कथन है। एक आचार्य दूसरे गुण स्थान में उदय मानते हैं, बंध मानते हैं इसका, इसलिए तब उस दूसरे
कथन को ध्यान में रखते हुए पांचेंद्रिय जाति कहाँ विच्छुत्ति होती है? 8वें गुण स्थान में। तो दो गुण स्थान तक तो ये सांतर बंधी है, क्योंकि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों में से किसी का भी बंध हो सकता है। लेकिन जब विच्छुत्ति हो गई तो तीसरे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक पंचेंद्रिय जाति निरंतर बंधी है। और कोई ये बताएगा? विशेष कथन हुआ क्या? हाँ, ये विशेष नहीं, कथन में आएगा क्या? नहीं, तीसरे नहीं, से ये 5 में? हाँ, ये तो सिंपल ही है ना कि बनती है दो तक, उसके आगे 8वें में विच्छुत्ति है। अब बताएं, त्रिशला जी बताइए, ये कहीं पर ऐसा है क्या जहां पर इसको निरंतर बंधी बोला जाए? ये तो कथन अलग हो गया। इस कथन के अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहां बताया जाए कि निरंतर बंधी है पंचेंद्रिय जाति? ये निरंतर बंदी है पची जाती। हाँ? जो वो एक तो भोग भूमि में है निरंतर बंदी, हाँ, भोग हाँ। में है, और एक 12वें स्वर्ग के देवों से ऊपर जो है वहां निरंतर बंदी है देवों की। अरे रे रे रे, और पूछा ना आपने, पचेंद्र जाति की भोग भूमि में निरंतर बंदी हो गई कि वहां हाँ। देवानी बंदेगी, भोग भूमि में निरंतर बंदी हो गई, हम्म, भोग भूमि में बंदेगी ना निरंतर बंदेगी। और हाँ, ठीक है। है ना? और जी वैसे देवों के हिसाब से 12वें स्वर्ग से ऊपर बंदेगी। अच्छा, 12वें स्वर्ग तक के देव को कहाँ भेज रहे हैं आप? 12वें स्वर्ग से ऊपर जो है वो निरंतर देव की हाँ, बंदेगी। वो तो मैं समझ गई हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर ध्यान दीजिए। हाँ। आपसे ऐसा उत्तर मुझे पसंद नहीं आता है। 12वें स्वर्ग तक के देवों को आप कहाँ भेज रहे हैं? 12वें स्वर्ग के से ऊपर के देवों को बता रही हूँ मैं आपको। वो तो ठीक है, वो तो मैंने सुन लिया। तो 12वें स्वर्ग तक के देव का विकल इंद्रिय में भेज रही हैं क्या? नहीं नहीं, विकल पचेंद्रिय में जाएंगे, वो पचेंद्रिय में ही जाएंगे। हाँ हाँ, पचेंद्रिय में ही जाएंगे। तो कहाँ तक, कैसे इसको छांटा जाए? इसको ऐसा छांटा जाए कि जो शुरू से जो देव के चौथे गुण स्थान से लेके ऊपर तक तो यह पचेंद्र जाती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, उत्तर ठीक दीजिए, उत्तर ठीक दीजिए। देवगति के जीवों को पचेंद्र नहीं, देवगति को तो वो पहले तो तीसरे देवगति में तीसरे स्वर्ग से अब आया ठीक। ऊपर के जीव पचेंद्र जाति बनेंगे और भूमि के कोई भी बोलता है तो इसीलिए मना करती हूँ सबको कि दिमाग लगाने दीजिए लोगों को। हम लोग सीखने के लिए बैठे ना, हड़बड़ करने से क्या फायदा? अब इतने अच्छे अच्छे लोग ऐसा उत्तर देंगे तो हम किससे पूछेंगे फिर? और भोग भूमि हो गई, तीसरे स्वर्ग से ऊपर हो गए, और भी है क्या कोई कि हो गया? पचेंद्र जाति में बनने में यही हो। अच्छा, नारकी को आप विकल्प में और एक इंद्री में भेजेंगी? नहीं, नारकी भी पचेंद्र में जाएगा। नारकी भी सब जो नियम से पंचेंद्री में जाते हैं। भोग भूमि के निरंतर बंध है, नारकी के निरंतर बंध है, 2 स्वर्ग से ऊपर के देवों में निरंतर बंध है पंचेंद्रिय का। ठीक है, समझ में आया सबको? चले आगे। औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपान, औदारिक शरीर का बंध किसको होता है? तो इसको निरंतर बंदी लिखे क्या पंचेंद्रिय जाति? पंचेंद्रिय सांतर भी तो हुई ना, पहले दूसरे गुण स्थान में सांतर बंदी है। सांतर निरंतर बंदी बना। हाँ, सांतर निरंतर बंदी है, बिल्कुल। अब औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, सरिता जी चेन्नई, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग का किसको बंध होता है? ये तो पहले गुण स्थानवर्ती को भी हो सकता है। मैंने गुण स्थान तो पूछा नहीं। बताओ ललिता जी। नहीं, एक मिनट, मैं पहले भी कह चुकी कि कोई नहीं बोलेगा बीच में। प्लीज देखिए, उनको इतनी देर दिमाग पर डालने के लिए छोड़े तो उनको याद आया ना। औदारिक शरीर अंगोपांग, ये तो मैंने ये पूछा आपसे, औदारिक शरीर का बंध कौन कर सकता है? औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग दोनों साथ में है।
किस गति के जीव कर सकते हैं? ये मनुष्य गति के और अच्छा, तिर्यंच ऐसा। गति के। अच्छा, देव मनुष्य नहीं बनेगा देव भी, हाँ देव भी कर सकते हैं। और देव नारकी भी मनुष्य नहीं, नारकी भी मनुष्य नहीं चारों बनेगा। गति के, चारों गति के जीव हाँ, चारों गति। इसलिए बीच में कोई ना बोले। देखिए धीरे धीरे हुआ तो हुआ ना, फिर खुलासा कैसे होगा, दिमाग कैसे बढ़ेगा लोगों का। चारों गति के जीव औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग का बंध कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठ रहा है सरिता जी, देव और नारकी के लिए औदारिक शरीर कैसा बंधी है, निरंतर या शांतर? देव और नारकी के लिए, देव और नारकी तो निरंतर ही होगा। हाँ हाँ, निरंतर। देव को बस वही 12 औदारिक शरीर है ना, औदारिक देव जब भी शरीर 3 प्रकार का, आहारक, औदारिक और बेक्रियक। देव और नारकी तो बेक्रियक शरीर तो बांध ही नहीं सकते हैं, है ना। तो देव और नारकियों के तो औदारिक शरीर का निरंतर बंध है। ठीक है। अब अपने लोग चलते हैं। अब ये बताइए, तेज कायिक, वायु कायिक जीवों का कौन सा बंध है? हाँ, आप लोग को खुद को सारा बता देना चाहिए। मैं एक एक इसलिए खोल के पूछ रही हूँ, चलिए दिमाग दौड़ा लें कम से कम आप लोग। तेज कायिक मनुष्य गति में तो आएंगे नहीं। तो मनुष्य गति कोई औदारिक शरीर होता है क्या? नहीं, वो तो होता तो नहीं, वो तो सब में आ सकते हैं। नहीं, गड़बड़ है मेरा, नहीं समझ आ रहा मेरे को। चलिए, हीरा जी पांड्या, कलकत्ता। हाँ, औदारिक शरीर का निरंतर बंध किसको किसको हो सकता है? तो अभी निकला ये चीज। हाँ बोलिए। औदारिक शरीर का बंध तो चारों गति के जीवों को होता है। लेकिन चौथे के देव गति के बाद वैकरिक चालू हो जाता है, तो वो शांतर निरंतर हो गया ना वहाँ। अरे रे आपको और ही कुछ दे दिए। चलिए तब आपको क्या आप वापस पूछिए एक बार, क्या बोल रहे हैं, वापस पूछिए। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग साथ में चलता है। औदारिक शरीर का बंध निरंतर किसको किसको हो सकता है? चारों गति की जीव है। चारों गति, आप अगर चारों गति ऐसे बोल देंगे तो चारों गति को होता तो है, पर चारों गति में बहुत तरह के जीव है ना। सबको निरंतर हो रहा है, सो नहीं घटेगा ना। मनुष्य को निरंतर हो सकता है क्या? त्रियंच को नहीं घटाना पड़ेगा ना। वो तो साधारण बंद हो रहा है चारों को, ये ठीक है कि चारों गति के जीव के बंद हो सकता है, ये गठन ठीक है। लेकिन अपने को निरंतर और निरंतर घटाना है ना। तो किसको? तो एकेंद्रीय स्थावर जाति के जो है, केंद्रीय जीव जो है, नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा। चलिए मनुष्य मैं और बताऊं? जाति को शांतर होगा, मनुष्य और तिर्यंच को शांतर होगा, और वैक्रिक और देव और नारकी को निरंतर होगा। तिर्यंच को होगा खाली। मैं बोलूं? ताई जी ट्राई करूं? तिर्यंच को होगा खाली, क्योंकि मनुष्य का तो छठे गुण स्थान में, फिर वो जब मुनि बनेंगे तो वो आहारक भी हो सकता है ना। ओहो, कुछ नहीं। चलिए कोई है जी, कोई जब। हाँ मैं बताऊं ललिता जी? अरे चार्वी, मैं बताऊं ललिता जी? बात कर रहे थे। तेज कायिक, वायु कायिक जीव नियम से तिर्यंच आयु का ही बंद करते हैं, इसलिए उनकी निरंतर होगी। हाँ। और उनकी अपेक्षा से निरंतर होगी। हाँ, निरंतर और बंदी। बताइए। और क्या? और तो पहले बताया ना, देव को देवायु के, नारकियों के, देवों के। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर का बंध चारों गति के जीव ही कर सकते हैं। हाँ, चारों गति के जीव बंद कर सकते हैं। नारकी देव की दृष्टि से निरंतर बंधी है, निरंतर बंधी। तेज कायिक वायु के भी औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग का निरंतर बंधी है।
और मनुष्य और त्रियंच के एक सांतर। तेज वायु कायिक के अलावा, तेज कायिक वायु और भी है, और भी आएगा, और भी बताइए। तेज कायिक वायु कायिक के अलावा और बताइए। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग है ना। हाँ, किसको होगा और इसके अलावा? दिमाग दौड़ाइए थोड़ा। भोग भूमि, भूमि, दौड़ाई, जो इसमें बहुत अच्छे लोग हैं अपना दिमाग को दौड़ाइए। यहाँ तक प्रश्न पहुंचा है, देव और नारकी के निरंतर बंध है। दूसरा उत्तर ये आया, तेज कायिक वायु कायिक के निरंतर बंध है, क्योंकि वो त्रियंच में ही जन्म लेता है ना। त्रियंच का भी औदारिक शरीर है, समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, औदारिक। दिमाग में ऐसे नहीं आता ये बात कभी कभी, त्रियंच भी औदारिक शरीर वाला है। स्वयं रमन के हाँ, विदेश क्षेत्र के तो मैं बोलूं? बोलिए। 2 स्वर्ग तक के देव। अरे भैया कहाँ चले गए स्वर्ग? चलिए हटाइए। एक इंद्री, हमको ये जवाब दीजिए, एक इंद्री में जाते हैं क्या? मैं बोलूं क्या? नहीं जाते एक केंद्रीय भी। ललिता जी मैं बोलूं क्या? अब कुछ नहीं बोलना, हो गया। एक इंद्रिय और विकल्प भी नियम से औदारिक शरीर में ही आते हैं, बेक्रियक शरीर नहीं बांधते हैं। तो तिरंज गति में ही आ गए ना। तिरंज आयु का ही तो होता है ना, इसलिए नहीं बोले हम लोग अलग से। वो गति तो 4 ही होती है ना, तो उनको अलग से गिना नहीं है केंद्रीय को मन में। आप तेज कायिक वायु कायिक खाली बोल रहे हैं, कैसे? उसको सबको एक साथ लेना था। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी, पंचेंद्रिय एक चीज जान के रखिएगा, पंचेंद्रिय असंगी का जन्म देव में हो सकता है, बेक्रियक शरीर हो सकता है उसका, लेकिन पंचेंद्रिय से नीचे एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीवों का नियम से न नरक जाते, देव आके बनते हैं। एक इंद्रिय से देव नहीं बनते हैं, नहीं बनते। इसलिए बेक्रियक शरीर का बंध इन लोग को नहीं होता है। तो नियम क्या है हम लोग समझे, ध्यान से सुने सब कोई। देव और नारकी को निरंतर बंध औदारिक शरीर का है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के त्रियंचों का बंध नियम से औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग का है। अब बच गया मनुष्य। मनुष्य को की दृष्टि से सांतर बंधी है। क्यों? कोई भी बेक्रियक शरीर भी बांध सकता है, औदारिक भी बांध सकता है। उसी तरह से त्रियंच भी, पंचेंद्रिय संगी त्रियंच भी बेक्रियक भी बांध सकते हैं, औदारिक भी बांध सकते हैं। ठीक है, समझ में आया पूरा? पंचेंद्रिय को एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक को अलग करना है। हाँ, मतलब एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक का अलग करना है और पंचेंद्रिय का अलग करना है। नरक तो नहीं जाते हैं असंगी, लेकिन नहीं जाते हैं, नरक भी जाते हैं असंगी। हाँ, नरक भी जाते हैं, खाली विकल्प नहीं जाते हैं, नरक भी जाते हैं। अब चले हम लोग औदारिक शरीर के बाद में। ललिता जी एक सेकंड, असंगी देवगति में जा सकते हैं? असंगी जीव मंत्र कटाए से जाते हैं। पंचेंद्रिय असंगी जीव, चतुरिंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय असंगी जीव जा सकते हैं। बेक्रियक शरीर, अब बेक्रियक शरीर का हीरा जी पंड्या। विकल्प का और एकेंद्रिय का क्या हुआ, इसमें क्या घटा? औदारिक शरीर अंगोपांग में एक इंद्रिय और विकल्प जो जीव होते हैं भाभी, वो नियम से औदारिक शरीर का ही बंद करते हैं, क्योंकि वो त्रियंच गति में ही जाते हैं, मनुष्य गति में ही जाते हैं, देव गति में भी नहीं जाते हैं, और विकल्प उसमें नरक में भी जन्म नहीं लेते हैं। ये नियम से, नियम तो है, निरंतर बंदी हो गई, निरंतर बंदी इनका औदारिक शरीर, चूंकि त्रियंच का भी औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर का निरंतर बंद किनको किनको हो गया? देव को हो गया। मान लीजिए 2 स्वर्ग का देव कोई छांट के बोलना चाहे तो 2 स्वर्ग के देव आके कहाँ जन्मते हैं? एक इंद्रिय में। एक इंद्रिय क्या है? त्रियंच गति है, औदारिक शरीर है, सॉरी औदारिक शरीर है। तो शरीर हमको घटाना है यहाँ पर। हम विवक्षा किसकी चल रही है? औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर देवगति वाले को नियम से बनता है, और नारकी, यद्यपि नारकी भी त्रियंच में आता है, जन्म लेता है। 1 से 7 तक के नारकी
सभी आ सकते हैं त्रियंच में भी, लेकिन शरीर उनका औदारिक ही है ना। दिमाग में अपने को क्या होता है कि वो तो मनुष्य बन सकते हैं, तो औदारिक शरीर उनका होगा। नहीं, त्रियंच का भी तो औदारिक ही शरीर है। हाँ। तो नारकी कहाँ जन्म लेते हैं? त्रियंच या मनुष्य में। देव कहाँ जन्म लेते हैं? मनुष्य या त्रियंच में, और दोनों का औदारिक शरीर है। तो यहाँ पर इन दोनों के औदारिक शरीर का निरंतर बंध हो गया, और विकल्प का और एक इंद्रिय का भी औदारिक शरीर का बंध होता है निरंतर। और बाकी मनुष्य गति के हिसाब से और पंचेंद्रिय संधि के हिसाब से सांतर बंधी है। तो ये हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि बोल दें? दिमाग में ही नहीं आता है। नहीं, सुनिए, पहली बात तो ये बताएं, ऐसा कोई नहीं समझिएगा कि मेरे दिमाग में आता है। मेरे को भी बहुत सोच सोच के मैंने, देखिए आप लोग को सोच सोच के मैंने सारा कैसे लिख लिख के रखा है कि कहाँ कहाँ किसका बंद होता है। देखिए, ऐसे भी बता देती मैं, लेकिन ऐसे आप बताते हो उसके बाद तो दिमाग तोड़ जाता है कि हाँ ये, पर अपने से नहीं आता है। बता ऐसे भी देती, लेकिन ऐसे में ना कुछ हो सकता छूट जाता, तो इसलिए मैंने उसको लिख लिया कि लिखूंगी तो कोई भी विवक्षा छूटेगी नहीं। फिर अग्नि का एक, वायु का एक का भी निरंतर हो गया। हाँ, पांचों एक इंद्रिय हो गई उसमें। ठीक है, ठीक है। अब बेक्रियक शरीर, हीरा जी, बेक्रियक शरीर का बंध किसको होता है? वैकरिक शरीर का बंध नारकी और देवों को। हाँ, कोई बीच में नहीं बोलेंगे, सब अपने को अनम्यूट रखेंगे। गलती बोलने दीजिए ना, मैं सुन रही हूँ उनको। अब नहीं करिए ना, समझ के बोलिए। बेक्रियक शरीर का उदय नहीं पूछा मैंने। अच्छा, मैंने क्या बंध पूछा। एक ध्यान दीजिए, पहले मेरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अच्छा, हाँ। उदय का मतलब तो होता है उसी समय उदय में आ रहा है। बंध का मतलब होता है कि अगली पर्याय में उदय में आए, या उस पर्याय में भी छोटी गति बनती तो उसमें भी आए, लेकिन मेन अगली पर्याय के लिए सोचा जाता है। अब हमको आप बताइए कि वैक्रियक शरीर, क्योंकि शरीर का बात है, शरीर तो अगली, तो वैक्रियक शरीर का बात, गति भले बंध जाए शरीर, तो वैक्रियक शरीर का बंध कौन करेगा? वैकरिक शरीर का मनुष्य करेंगे एक तो, क्योंकि वो देवगति और नरगति सब बांध सकते हैं, तो मनुष्य करेंगे। और भोग भूमि के त्रियंश देवगति जाते हैं, तो उनका भी हो गया वैकरिक शरीर का बंध। और मनुष्य और नरक और ये जाते ही नहीं है वापस, तो इनके बंद नहीं होगा। नरक और देव के, नारकी और देव के बंद नहीं होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बचे वायु का एक, तेज का एक, तो उसमें जाएंगे। वो अभी उतनी आप उसमें कहाँ चले? आप मेन भेद एक ठो छोड़ दिए ना, त्रियंच का नहीं बोले। हाँ, त्रियंच वैकरिक शरीर, त्रियंच भूमि के त्रियंच जाएंगे ना। कोई नहीं बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेंगे, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ सबसे, बोलने दीजिए। मैं इतना चिंत रख रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं रख रहे हैं? हाँ बोलिए। 5वें गुण स्थान वाले त्रियंच जाते हैं ना देव। यहाँ गुण स्थान तो हम लोग घटा नहीं रहे, हम लोग साधारण आपसे पूछ रहे हैं कि तो उनके बंद होगा। कौन कर सकता है? हम अभी इंद्रियां नहीं घटा रहे हैं, है ना, इंद्रियां गुण स्थान नहीं घटा रहे हैं, हम सीधा कथन अभी ये घटा रहे हैं कि औदारिक वैकरिक शरीर का बंध कौन कौन सी गति वाला कर सकता है। अभी तो ये प्रश्न है। त्रियंच भी करेगा। हाँ, औदारिक वैकरिक शरीर का बंध कौन कर सकता है? तो मनुष्य और त्रियंच करेगा। अब हम घटाएंगे कि किसको सांतर बंधी है, किसको निरंतर बंधी है। तो हम निरंतर बंधी जब घटेगी, वैकरिक शरीर का निरंतर बंध कौन करता है? निरंतर बंध तो करेंगे मनुष्य, त्रियंच, भोग भूमि के त्रियंच करेंगे ना। अच्छा, भोग भूमि का मनुष्य नहीं करेगा। हाँ हाँ, भोग भूमि के मनुष्य भी, सॉरी, भोग भूमि के मनुष्य, हाँ, भोग भूमि के मनुष्य भी बंध निरंतर करेंगे। अच्छा, और किस सांतर कहाँ तक है ये? अब सांतर कहाँ तक है? देवायु सांतर है। चौथे से देव माने किसका, जनरल पूछ रहे हैं ना? हाँ, चौथे से देवगति का। तो ये जनरल नहीं है, ये इसलिए जनरल कह सकती, गुण स्थान की जो व्यवस्था बताई गई है, जो सामान्य कथन हुआ है, वो मनुष्य के लिए हुआ है।
और मनुष्य का ही सारा कथन करीब करीब त्रियंच में घटता है। इसमें देव और नारकी आ नहीं रहे हैं, तो नेचुरली वो साधारण में ही सारा चला जाएगा। जो एक टेबल बनी हुई है गुणस्थान की, उसी में घटेगा। बोलिए। तो सांतरबंदी मनुष्य और तिर्यंच करेंगे। हाँ, अब घटाइए गुणस्थान में। तो चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक तो निरंतर बंदी है, क्योंकि 8वें में विस्तृति होती है। हाँ, चौथे से नहीं है। अब हम इसको खुलासा कर दें। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 नहीं, 1 मिनट, क्योंकि आयु का बंध नहीं, इसलिए तीसरे में भी होता है। गति का बंध है ना, शरीर का बंध है, इसलिए तीसरे में भी हो रहा है। एक चूंकि मनुष्य क्या नाम है, सो इसका मनुष्य तीसरे गुण स्थान से देव आयु बंधने लग जाती है, इसलिए देव आयु बंधने से विक्रियक का बंध होने लगता है। तो तीसरे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक तो ये निरंतर बंधी है, और 1 से 2 गुण स्थान तक ये सांतर बंधी है। ठीक है, कि वहां पर मनुष्य बांध रहा है और त्रियंच बांध रहा है। तो मनुष्य त्रियंच औदारिक शरीर का भी बंध कर सकता है, विक्रियक का भी कर सकता है। वो कह रहे थे, बोली नहीं उस समय। वापस बताइए दीदी। 1 से 2 1 से 2 तक सांतर है, और तीसरे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान तक मनुष्य और त्रियंच को निरंतर है। देव में ये बंद होता नहीं है, और भोग भूमिज के निरंतर है। तो ललिता जी त्रियंच तो 8वें गुण स्थान तक पहुंचेगा ही नहीं ना, त्रियंच को 5वें तक। अरे भैया, त्रियंच की बात थोड़ी है। बात हम ये पूछी कि सामान्य से, तब हम कहे त्रियंच का तो ऊपर का कथन ही नहीं जाएगा। टेबल तो मनुष्य के हिसाब से बनी। मैंने ये कहा कि त्रियंच के लिए कोई अलग से, जबकि और लोगों के लिए त्रियंच का कथन बहुत सारी चीजों में मनुष्य जैसे चलता है। वो तो नहीं जाएगा, सो तो सभी को पता है कि त्रियंच नहीं जाएगा 8वें गुण स्थान में। वो कोई नई बात थोड़ी है, वो तो 5वें से आगे जाता ही नहीं है। लेकिन 5 वाला भी तो तिर्यंच देवायु का तो बंद कर सकता है, तो वैक्रिक शरीर होगा ही ना उसका। तिर्यंच से 8 तक नहीं जाता, और 5 तक तो जाता ही है ना। हाँ, तो इसलिए 3 से आगे ना। अब 3 से 8 तक में जो जहां तक जाता है, वहां तक हाँ, ठीक तक उसका निरंतर बंद हो गया। हाँ, ठीक है ना। वहां तक उसका त्रियंच को अगर अलग छांट के निकालती हैं, तो 3 से 5, तो 3 से 5 यहाँ निकालेंगे। अब फिर कह रहे हैं भोग भूमि के त्रियंच को और मनुष्य को निरंतर बंधी है, तो वो नेचुरली त्रियंच का जहां तक है वहां तक के लिए त्रियंच का निकल जाएगा, क्योंकि त्रियंच दूसरे गुण स्थान में दोनों के लिए ये कथन चलता है, दोनों के हिसाब से है। सरिता काशलीवाल नहीं आई है सर, पहले भी नहीं बोली थी। आई है क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र, दौड़ दे रही हूँ। आहारक शरीर का बंध कहाँ होता है, कैसी है ये? आहारक शरीर का बंध होता है 7वें 8वें गुण स्थान में। क्या है इसका, कैसा बंध है? निरंतर बंध, क्योंकि वहीं पर होता है खाली निरंतर बंध। जब ये बंधनी चालू हो जाती है, तो जब तक इसकी विच्छुत्ति नहीं है तब तक ये निरंतर बंधती है। और अगर गुण स्थान चेंज हो जाता है, तो चूंकि वहां अयोग्य हो जाती है बंधने के, तब रुकती है। लेकिन जब बंधती रहती है तब ये निरंतर बंधी है। हाँ, क्योंकि उसी को बंधती है खाली। अब तेजस और कारमान शरीर, तेजस और कारमान शरीर भी निरंतर बंधी है, क्योंकि इसकी कोई प्रतिपत्ति है नहीं। जब तक इसकी विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक ये निरंतर बंधने वाली है। आंटी, हाँ, तेजस और कारमान तो विग्रह गति में है ना? विग्रह गति में भी है, ऐसे भी है। कारमान का मतलब, तो बाकी शरीर अगर विग्रह गति की अपेक्षा से ले तो सांतर ही होगा। कौन सा? बाकी जो शरीर है, आहारक, औदारिक और यहाँ विग्रह गति, जब हम विग्रह गति का कथन करेंगे तो वो अलग से विवेचन चलेगा, वो गुण स्थानों में घटेगा। तब वहाँ यहाँ पर विग्रह गति का कथन नहीं चल रहा है। जब विग्रह गति का लेते तो विग्रह गति बोल के चलता है। विग्रह गति का बंध नहीं घटाया जा रहा है, यहाँ पर पर्याप्त का बंध घटाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ ये नहीं घटाया जा रहा कि भी अपर्याप्त के कौन सा बंध होगा, है ना, ऐसा नहीं घट रहा है। यहाँ पर केवल पर्याप्त लोगों की बात चल रही है, पर्याप्त जीव की बात चल रही है। अब उसके बाद आता है आहारक के बाद तेजस कारमन हो गया। निर्माण भी ध्रुव बंधी प्रकृति है,
जहां तक इसके बंध विच्छुत्ति नहीं होती है, ये बंध को होती ही रहती है, अतः ये भी निरंतर बंधी है। समचतुरस्र संस्थान है। समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान का बंध किस किस गुण स्थान में है? पहले गुण स्थान में कौन सा संस्थान जाता है? असंप्राप्ता से प्रकार कैसे, अरे उंडक जाता है। उंडक। पहले गुण स्थान में उंडक संस्थान जाता है, और फिर दूसरे गुण स्थान में बीच के 4 संस्थान चले जाते हैं। तो पहले दूसरे गुण समचतुरस्र संस्थान की बात चल रही है। समचतुरस्र संस्थान पहले दूसरे गुण स्थान तक तो निरंतर सांतर बंधी है, और दूसरे गुण स्थान से लेकर के विच्छुत्ति हो रही है, वहां तक इसका निरंतर बंध है। 3 से 8 तक निरंतर बंधी है। अब कोई ऐसा भी है क्या जिसको निरंतर बंधी हो? कविता जी सेठी बंगलोर, कोई ऐसा जीव है जिसका निरंतर बंधी हो? क्वेश्चन क्या दीदी, नहीं समझ में आया क्वेश्चन मुझे, किसका पूछ रहे आप? ये समचतुरस्र संस्थान बढ़िया वाला, जो कहते हैं कि बिल्कुल फिगर एकदम नाप तोल के जो तीर्थंकरों का होता है, तो उसका हुंडक संस्थान का तो पहले खत्म हो, पहले गुण स्थान में भी छुट्टी हो जाती है, दूसरे में 4 और की हो जाती है। तो ऐसे तो मनुष्य पर्याय में देखा जाए तो वहां पर कहाँ से कहाँ तक तीसरे गुण स्थान से लेकर के और 8वें गुण स्थान में इसकी भी छुट्टी है, वहां तक इसका निरंतर बंध है। 1 से 2 गुण स्थान में सांतर बंध है। अब मेरे को ये पूछना है कि और कहीं भी इसका निरंतर बंध है क्या? है ना दीदी, समचतुरस्र संस्थान का निरंतर बंध तो है। ये घटेगा वैसे समचतुरस्र संस्थान का बंध। एक तो तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंद कर करके मतलब तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो जीव जो हैं उनके समचतुरस्र संस्थान ही होगा। और कैसे होगा ये समचतुरस्र संस्थान? निरंतर बंदी है तो ये तो मैं श्योर हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ कैसे होगा। मतलब जैसे तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद कर लेते हैं उनके तो फिर वो जो चतुर्थ काल में जो जिनका जन्म होता है, जो वज्र वृषभ नारद सहनन वाले में, उनका तो जरूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नहीं आ रहा दीदी। कुसुम जी छाबड़ा। हाँ ललिता जी को फोन आ गया था, क्या चल रहा है, क्या पूछे? आंटी कई लोग चैट में लिख रहे हैं। आउट हो गई थी मैं बाहर थोड़ा सा। हाँ मैं बताऊँ ललिता दीदी? हाँ बताइए मंजू जी, बहुत देर हो गया आपको पूछे बेबी, बोलिए। हाँ क्योंकि सब ये है ना, तीसरे से लेके 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंदी है, तो नरक गति में भी हो सकता है और देव गति में भी हो सकता है, चौथे गुण स्थान में, और तिर्यंच गति में भी हो सकता है। चलिए ठीक है, और कुछ बोलना? चौथे गुण स्थान से होएगा, चौथे में उनका होगा, 5वें तक देवों के होता है ना, नहीं देवों के संस्थान ही नहीं होता है। सब कोई जब तक मंजू जी बोल रही थी किसी को भी अनम्यूट नहीं होना था, भूल जाते हैं, है ना? प्लीज नहीं तो बोलिए मत कुसुम जी, क्योंकि बहुत रिकॉर्डिंग इतनी खराब आ रही है ना आजकल की, क्या बताएं। मंजू जी आपका हो गया कि कुछ और बोलना है आपको? बस ठीक है। हाँ चलिए, अब इसको अब कौन बोलना चाह रहे? चलिए कुछ मंजू जयपुर क्या बोलना चाह रही, बोलिए। समचतुरस्र संस्थान किसको? 63 शलाका पुरुषों के। कहाँ लिखा हुआ ये? नहीं, देवों का सोची थी मैं, तो फिर मैंने ये बोला, पता नहीं क्यों बोला। आप बोलिए, कुछ बोलना चाहती है? फिर कुसुम जी बोलेंगी। कुसुम भाभी से बोलेंगी। चलिए कुसुम जी आप बोलिए।
कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है आंसर मन के अंदर में, लेकिन फिर भी एक तो तीर्थंकरों का नारकियों में जब रहते हैं तब तो उनके उंडक संस्थान होता है नारकियों के, तो होगा कैसे? भोग भूमि जीवों के हो सकता है क्या? देवों के तो संस्थान होता ही नहीं है, देवों के तो संस्थान होता ही नहीं है। ललिता जी मैं बोलूं एक बात, भोग मेरे को भूमि याद जीवों आया। के होगा क्या? होगा। ललिता जी भोग जीवों के होगा समचतुर संस्थान एक तो शायद होगा पक्का। आप बताइए, पक्का तो चलिए, पता नहीं कृष्णा और जी, टाइम वेस्ट हो रहा मैं है। बताती हूँ ललिता जी, मेरे को क्योंकि देवताओं के हमेशा समचतुरस संस्थान होता है, इसलिए देवायु जिसके बंधेगी वो समचतुरस संस्थान बंधेगी। जिसको बंधेगी। अच्छा, त्रिशला जैन आप बताइए, किसी का भी उत्तर एकदम, जबकि इतना इजी है। चक्रवर्ती के होगा, कितना, हाँ हाँ ठीक से बोलिए। मैं बोल रही चक्रवर्ती के होगा, बलदेव को होगा, और इनमें समचतुर संस्थान निरंतर बंधेगी, चक्रवर्ती के, तीर्थंकर के निरंतर बंधेगी प्रकृति समचतुर संस्थान। वैसे तो तीसरे से 8वें तक तो सबके ही बंध रही है ना, देवगति में जो जाएगा। किसी का भी उत्तर सही नहीं आया, आ ही नहीं रहा। हमको बताइए, आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है? बंध। 1 मिनट सुनिए, और आप लोग बता क्या रही हैं? उदय। तीर्थंकर को उदय होता है समचतुर संस्थान का, बंध की तो बात ही नहीं है। पहले दूसरे गुण स्थान में तीर्थंकर रहते नहीं है, इसलिए बाद में तो समचतुर संस्थान का बंध है ही है। और कहाँ है बंध? किस गुण स्थान में बंध की छुट्टी होती है त्रिशला जी? हाँ, 8वें में। ये नहीं बोलती, गूंगी जैसे बैठी रहती उषा, मेरे को 4 अंगली दिखा रही है। 4थे में होती है बंध विशुद्धि। हाँ, समचतुर संस्थान के हम शुरू में आप लोग को कहे थे कि कम से कम बंध विशुद्धि को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। हम लोग की तो 8वें में लिखी हुई है। 8वें में होती है, 8वें में बंध विशुद्धि लिखी है। सॉरी संघनन की होती है। हाँ नहीं, उसकी होती है, संघनन की होती है। इसकी 8वें में होती है, इसकी 8वें में होती है। और जो आप लोग कह रहे हैं कि तीर्थंकर वगैरह को तो उदय है समचतुर संस्थान का, सलाका पुरुष के उदय है। यहाँ बंध विच्छुत्ति की बात चल रही है ना, तो वो लोग तो सब 4थे गुण स्थान वर्ती हैं, तो उन लोग को तो चल ही रहा है, उसकी बात ही नहीं। उनके तो निरंतर बंध 4थे गुण स्थान, ये तो बोला ही गया ना कि दूसरे गुण स्थान के बाद निरंतर बंध ही है। अब भोग भूमि वाले को निरंतर बंध। अब सब कोई चुप रहेंगे, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने सबसे पूछ लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा है। भोग भूमि का तो बताया मैंने, निरंतर बंदी है, लेकिन आप लोग सब अपने को म्यूट कर लें। अब सुनिए, देवगति में केवल समचतुर संस्थान बनता है, ये संघनन नहीं है। आप लोग बोल रहे थे वहां होता नहीं है बंध, कौन बोल रहा था वहां तो बंद ही नहीं होता है, तो वहां संघनन नहीं बंद होता है, संस्थान का बंध है। और सभी देव समचतुर संस्थान वाले होते हैं देवगति, और सारे के सारे भोग भूमि समचतुर संस्थान बनता उनको, क्योंकि वो देव में जाएंगे इसलिए। अब हम लोग चलते हैं, संस्थान हो गया। अब 1 मिनट ललिता जी, ये वैक्रिक शरीर में संस्थान और सहनन की बहुत भूल हो जाती है। कभी सोचते संस्थान है, कभी सोचते सहनन है। संस्थान उनके कैसे औदारिक शरीर नहीं है तो? अरे देव तो सबसे सुंदर समचतुरा संस्थान वाले होते हैं, लेकिन वहां भी उदय घटेगा, वहां भी बंध नहीं घटेगा, क्योंकि वो उनका आने का होता औदारिक शरीर में। 2 स्वर्ग तक के देव तो त्रियंच भी बनते हैं, जहाँ की समचतुर संस्थान होने का वहां भी उदय घट रहा है, बंध वहां भी नहीं घटेगा, बंध केवल भोग भूमि में घटेगा। तो भोग भूमि में तो ठीक है, लेकिन देवों का मेरे को ये कंफ्यूजन हो जाता है, हम लोगों की संस्थान है कि सहनन है, रोज भूल हो जाती है इसमें, मिस्टेक हो जाती है। सहनन नहीं होता, हड्डी। सहनन का मतलब होता है हड्डी, तो देवों की हड्डी नहीं होती। संस्थान माना आकार उनका सुंदर होता है, संस्थान तो आकार को कहते हैं, तो सभी देवों का आकार समचतुर संस्थान होता है। हाँ, इसलिए उदय है वहां पर, बंध तो वहां भी नहीं है निरंतर, क्योंकि वो औदारिक शरीर का बंध करते हैं, वो त्रियंच का बंध करते हैं। मान लीजिए जहां तक के विश्वर यथासंभव, तो जरूरी नहीं कि समचतुर संस्थान केवल भोग भूमि के जो मनुष्य त्रियंच है वो नियम से देव बनेंगे, और देव को केवल समचतुर संस्थान होता है, इसलिए भोग भूमि के निरंतर बंध है। भोग भूमि का तो समझ में आ रहा था निरंतर थोड़ा, लेकिन आंटी अब एंड करे क्या? हो गया क्या? ध्यान ही नहीं दिया।
आंटी तो सोचे कि भवंतिक में भी ये जब घटेगा? सारा नाम प्रकृति तो रहेगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? भवंतिक में भी यही घटेगा, समचतुरस्थ? हाँ हाँ हाँ, समचतुर संस्थान वाले होते हैं सभी देव। इसको लिखाइएगा सभी वापस कल थोड़ा ठीक से। देव पर्याय में यही होता है। सांतर निरंतर वापस लिखाइएगा कल समचतुर संस्थान। तो स्तुति करते हैं जिनवाणी की। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जन मन हारी गणतर हारी, जन्म जरा भव रोग हरि, पितयरानम दिव्य जोनिम जो, पढ़ई सुनई मैये धारई, नानम सोखम अनंतम धरय, सासद मुख पदम पावई। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवाणी माता की जय। जितना पढ़ाया गया उतना आप लोग रिवाइज करके आइएगा। कल तो अष्टमी है, चतुर्दशी है। कल आप उतना ही पूछेंगे तो ललिता जी। तो बोलिए उतना ही पढ़ गया। लग गया दीदी। वाला दोबारा समझना पड़ेगा। कल वापस एक बार समझा देंगे तो ज्यादा ये था कि सांतर निरंतर तो फटाफट सब बोल देंगे, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद हम सोचे थोड़ा भागारा चालू कर लेंगे। इसी में रह गए। अभी नमोकार मंत्र बोल लेते हैं। मैं तो बोल ली बेटा, बोलने के बाद ही बोली। ये बोलिए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये बोलिए। 4 दिन हो गया हमको प्रणब सागर जी का सुनते हुए, वो एक ही चीज बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आया, लेकिन बैठे रहना, स्थिर रखना। आप लोग भी सुन ही रहे होंगे, वो 4 दिन से पब्लिक को यही समझाने पे तुले हुए हैं कि आप लोग सबको अपने को मतलब स्थिर रखेगा, नहीं समझ में आए तो भी समझने की कोशिश करिएगा। 4 दिन से वो यही बात बोल रहे हैं प्रणब जीव कांड चालू किए ना। हाँ, जीव कांड 4 दिन से वो यही आपने उन्हीं वहाँ करते हैं, उनके प्रवचन में यही जिनवाणी स्तुति करते हैं।